सर्वमंगल मांगल्य देवी शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों, मैं पंडित रामकिशन कौशिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज संसार में सर्वत्र अनेक योगों का जिक्र ज्योतिष के माध्यम से आप सुनते हैं। ज्योतिष में बहुत से योग और दोष होते हैं। उनमें सर्वाधिक प्रचलित इस समय जो चल रहा है वो काल सर्प योग है। आप किसी भी पंडित जी के पास जाइए, इसकी चर्चा है और प्राय जन जन में इसकी चर्चा है। तो काल सर्प योग क्या होता है, इसके विषय में आज हम चर्चा नहीं करेंगे। इसके लिए पृथक कोई वीडियो फिर से हम बनाएंगे। लेकिन ये काल सर्प योग क्यों होता है, अर्थात मनुष्य के किस कर्म के द्वारा, पूर्व जन्म में कौन सी गलती के द्वारा मनुष्य को अगले जन्म में दोष मिलता है, वह दोष का भागी होता है, इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है तो तीन योग, तीन जिम्मेदारियां, तीन ऋण जिनको कहते हैं, वो उसके साथ ही जन्म लेते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। मनुष्य देवादि कार्य करके देवताओं के ऋण से उऋण हो जाता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऋषियों की सेवा शुश्रूषा करके वो ऋषि ऋण से मुक्त होता है और पितरों के कार्य कर श्राद्ध, तर्पण, पिंड आदि करके वे अपने पितरों को तुष्ट, संतुष्ट, पुष्ट कर लेता है और पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाता है। तो ऐसा जातक सौभाग्य सुख भोग के वैकुंठ चला जाता है। परंतु कुछ मनुष्य सांसारिक जीवन में मोह माया से ग्रस्त होते हैं और भौतिक सुख साधनों को सर्वस्व मानकर केवल उन्हीं की खोज में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं और फलस्वरूप उनके देव कार्य, पितृ कार्य और ऋषि कार्य ये शेष रह जाते हैं। यहाँ काल सर्प है वो एक तरह का पितृ दोष है। जिन मनुष्यों का इस जन्म में पितृ कार्य संपन्न नहीं होते हैं, जो आलस्य से, प्रमाद से देव पितृ कार्य नहीं करता है, उनको अगले जन्म में काल सर्प योग का दोष लगता है। तो आपको ये बता दें कि पितृ कार्य जिनके संपन्न नहीं हुए हैं, क्योंकि शास्त्र में लिखा है देव कार्य पितृ कार्य प्रमादव्यम न कर्तव्यम, यानी देव कार्य और पितृ कार्यों में मनुष्य को कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। लेकिन माया से जकड़ा हुआ और भौतिकता के वशीभूत मनुष्य ऐसा कर्म कर देता है और अपने पितृ कार्यों को इस जन्म में शेष छोड़ देता है और अश्रद्धा से करता है। इस कारण जब उसका पुनर्जन्म होता है, अच्छे कर्मों के कारण वो मनुष्य योनि तो प्राप्त कर लेता है, परंतु पितृ दोष के कारण ही उसको अगले जन्म पर काल सर्प योग मिलता है। ये काल सर्प क्यों मिलता है, इसका कारण हमने आज जाना। अब इसका मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव है, मनुष्य जीवन पर इसका क्या प्रभाव है, इसको हम बिंदुवार समझेंगे। काल सर्प योग वाले जातक के सभी मांगलिक कार्य देरी से होते हैं और विघ्न के साथ होते हैं। उसके प्रत्येक शुभ कार्यों में बाधा उपस्थित होती है। जीवन में प्राय संघर्ष रहता है। सब कार्य देरी से संपन्न होते हैं और उसे उसकी मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। ये इसका जीवन में प्रभाव है। ऐसा भी माना जाना चाहिए, इसके दूसरे पक्ष की भी हम चर्चा करेंगे कि संसार में बहुत ऐसे बुद्धिजीवी और मेहनती व्यक्ति हुए हैं जिनको काल सर्प योग है, लेकिन उन्होंने सफल जीवन जिया है और विकास की ऊंचाइयों तक भी वो पहुंचे हैं। इसका कारण है राहु की स्थिति। उनके जन्मांग चक्र में राहु की स्थिति अनुकूल और श्रेष्ठ होती है, तो ऐसे जातक जिनके काल सर्प योग है फिर भी वो सफलता की ओर बढ़ते हैं और निर्विघ्न कार्यों को संपन्न करते हैं और एक सफल इंसान बनते हैं। इसको कैसे दूर किया जाए, इसका एक सरल विधि से मैं आज वर्णन कर रहा हूं। यानी आप काल सर्प के लिए नासिक, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार, जहां जाके लोग पूजा करवाते हैं और पूजा का लाभ भी मिलता है। ऐसा मैं नहीं कहता कि पूजा का लाभ नहीं मिलता है,
पूजा करने से सदैव ही लाभ मिलता है, इसलिए पूजा करनी चाहिए। लेकिन ऐसी पूजा कुछ समय के लिए ही कारगर रहती है और मनुष्य ये सोच लेता है कि मैंने तो पूजा करवा ली, अब मुझे भला क्या जरूरत है इस दोष को दूर करने की, और उनके जीवन में पुनः कठिनाइयां आने लगती हैं। मैं आपको इसका स्थायी उपाय बताता हूँ। जो मनुष्य भगवान आदिदेव महादेव शंकर की उपासना करता है, उनका ध्यान करता है, उनको कभी भी काल सर्प दोष परेशान नहीं करता है। इसलिए प्रदोष व्रत के समय मासिक शिवरात्रि और शिवरात्रि पर भगवान शंकर का विशेष अभिषेक पूजन हमें करना चाहिए। मनुष्य को मासिक शिवरात्रि और शिवरात्रियों का व्रत करना चाहिए, एक समय फलाहार करना चाहिए, भगवान शंकर का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और उन्हें चांदी से निर्मित सर्प दान करना चाहिए। यानी चांदी से बने हुए सर्प का एक जोड़ा भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए, इससे काफी लाभ मिलता है। नाग पंचमी पर भी भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए और श्रावण मास में 108 पार्थिव शिवलिंग बनाकर, यानी मिट्टी से 108 शिवलिंग बनाकर उनका पूजन विशिष्ट विधि से करना चाहिए। ऐसे करने वाले जातक का काल सर्प योग पूरी तरह से भंग हो जाता है और जीवन में इच्छित सफलता मिलती है। भगवान शंकर का रुद्राक्ष यदि आप धारण करें तो काल सर्प दोष से आपको काफी हद तक फायदा मिलता है। विशेष रूप से सर्प रक्षा इसका स्थायी इलाज है। यानी सर्प को कभी न मारें, क्योंकि प्रकृति के अंदर अनेक जीव हैं, सब ईश्वर की निधि हैं, सबको जीने का अधिकार है। बहुत से आदमियों को हमने देखा है, बड़े प्रयास मात्र से ही सर्प दिखते ही बड़े प्रण प्रयास करके उस सर्प को मारने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप उस सर्प की रक्षा करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर यदि रक्षा करने में असमर्थ है तो वहां से चले जाएं। आपने सांप को मारे, न सांप को मारने में आपकी किसी प्रकार की भागीदारी होनी चाहिए। यदि संभव हो, किसी सपेरे के पास सर्प यदि बंद पड़ा हुआ है तो कुछ पैसे देकर उसे निर्भय कर दीजिए, अर्थात किसी जंगल आदि में छोड़ दीजिए। ऐसा करने से काल सर्प योग है वो पूरी तरह से भंग हो जाता है और उस मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। आप ये समझते हैं कि अधिक पैसा लगाने से या बहुत विशेष दूर दूर पूजा करवाने से आप इस दोष से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप सरलता से भी भगवान शंकर की विविध प्रकार से उपासना करके, जो ज्योतिर्लिंग है उनके अभिषेक दर्शन करके, स्पर्श दर्शन करके भी आप काल सर्प से मुक्ति पा सकते हैं। इसका मुख्य कारण है सर्प दोष है, उसमें आप सर्प की रक्षा कीजिए और उनके प्रति श्रद्धा रखिए और उन्हें कोई मारे तो उनकी रक्षा कीजिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति का काल सर्प कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नमस्कार, जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, धन्यवाद।